Hello, this is your Roshan sir, and today we'll talk about the macroeconomics chapter 3, and today's topic is domestic and national concepts of income. Okay, let's go on the topic. So today's topic, domestic and national concepts of income. Okay, at the macro level, the concept of income is used बोथ एज अ डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट एंड अ नेशनल कॉन्सेप्ट। यानी मैक्रो लेवल पे जो इनकम का कॉन्सेप्ट होता है वो दोनों रूपों में यूज़ किया जाता है। ठीक है, यानी डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट के साथ भी और नेशनल कॉन्सेप्ट के साथ, ये दोनों इंक्लूड रहता है मैक्रो लेवल पे इनकम के कॉन्सेप्ट में। व्हेन यूज्ड एज अ डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट वी कॉल इट डोमेस्टिक इनकम। अगर इसको डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट के रूप में यूज़ किया जाता है तो इसको डोमेस्टिक इनकम बोला जाता है, और अगर नेशनल कॉन्सेप्ट के रूप में यूज़ किया जाता है तो इसको नेशनल इनकम बोला जाता है। ठीक है, बोथ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम इंक्लूड द 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द फैक्टर इनकम। यानी ये दोनों में, डोमेस्टिक इनकम में और नेशनल इनकम में, ठीक है, दोनों में इंक्लूड रहता है। क्या इंक्लूड रहता है? तो 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम। तो कौन कौन से वो 4 बेसिक एलिमेंट्स है फैक्टर इनकम के? तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये चारों इंक्लूड रहते हैं डोमेस्टिक इनकम में भी और नेशनल इनकम में भी। बट देयर इज़ अ डिफरेंस, इट इज़ एज दिस। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है, चलो देखते हैं। डोमेस्टिक इनकम इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। डोमेस्टिक इनकम में फैक्टर इनकम्स का सम होता है। तो फैक्टर इनकम सभी मैंने बताया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये चारों का सम होता है। लेकिन यहाँ जानने वाली बात ये है कि जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, यानी ये डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री में जनरेट होता है। ठीक है, कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में, नो मैटर हु जनरेट्स इट। इसमें कोई मतलब ये मायने नहीं रखता कि कौन इसको जनरेट किया है, नॉर्मल रेजिडेंट्स या नॉन रेजिडेंट्स, यहाँ के निवासी या यहाँ के जो निवासी नहीं है वो, ये मैटर नहीं रखता है। कोई भी जनरेट किया हो, लेकिन जनरेशन का जो लोकेलिटी है वो डोमेस्टिक टेरिटरी होना चाहिए किसी कंट्री का। ठीक है, तो ये इसमें मैटर रखता है। अब देखो नेशनल इनकम क्या कर रहा है। नेशनल इनकम इज़ द सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम्स, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। इसमें भी ये चारों बेसिक एलिमेंट्स रहते हैं फैक्टर इनकम्स के। ठीक है, सबका सम होता है नेशनल इनकम। लेकिन इसमें क्या है मेन पॉइंट, अर्न बाई नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, यानी ये अर्न किया जाता है नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री के द्वारा। ठीक है, यानी जो यहाँ के साधारण निवासी हैं उनके द्वारा, नो मैटर वेयर इट इज़ जनरेटेड। इसमें ये मैटर नहीं करता कि ये कहाँ जनरेट हुआ है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड, यानी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर या फिर आउटसाइड या बाहर कहीं भी जनरेट हो, जनरेट करने वाला नॉर्मल रेजिडेंट्स होना चाहिए, यानी यहाँ का निवासी होना चाहिए। तो उसका जो भी इनकम होगा वो फैक्टर इनकम्स में सम होगा। ठीक है, और वो नेशनल इनकम कहलाएगा। क्लियर दोनों? आगे देखो क्या कह रहा है। Here it becomes important to understand the concept of domestic territory of a country। अब ये इम्पॉर्टेंट है समझना कि जो कॉन्सेप्ट होता है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री वो क्या होता है। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री के बारे में जान लो। इन कॉमन लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज़ अंडरस्टूड द मीन पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ अ नेशन। यानी अगर साधारण लैंग्वेज में बात करें तो जो पॉलिटिकल टेरिटरी होता है नेशन का, उसी से लोग डोमेस्टिक टेरिटरी का अंदाज़ा लगाते हैं कि वही डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री है। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स में ये थोड़ा चेंज हो जाता है। इट refers to economic territory which is a much wider concept than political territory। यानी इकोनॉमिक्स में जो डोमेस्टिक टेरिटरी है वो पॉलिटिकल टेरिटरी से बड़ा है। ठीक है, यानी उसका कॉन्सेप्ट जो है उससे बड़ा है पॉलिटिकल टेरिटरी से। क्लियर? अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन के अनुसार इकोनॉमिक टेरिटरी इज़ द जोग्राफिकल टेरिटरी। यानी इकोनॉमिक टेरिटरी एक ऐसी जोग्राफिकल टेरिटरी होती है जिसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, विद इन विच पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। यानी इसमें जो भी पर्सन होते हैं या गुड्स होता है, कैपिटल होता है, वो फ्रीली सर्कुलेट करता है, यानी मूव करता है एक के पास से दूसरे के पास से तीसरे के पास से, यानी उसमें कोई रोक टोक नहीं रहता है। ठीक है,
Do we have this freedom of circulation of persons, goods, capital in the embassies फॉरेन कंट्रीज लोकेटेड इन इंडिया? यानी कह रहे हैं क्या ऐसा फ्रीडम है सर्कुलेशन का, पर्सनस का, गुड्स का, कैपिटल का इन द एम्बेसीज ऑफ फॉरेन कंट्रीज़, यानी जो भारत में फॉरेन कंट्रीज़ के एम्बेसीज हैं, ठीक है, उनमें ऐसा फ्रीडम है सर्कुलेशन का? तो नो शुड बी द आंसर नो होगा, क्योंकि ऐसा फ्रीडम नहीं है जिसमें पर्सन, गुड्स और कैपिटल को सर्कुलेट करने का एकदम फ्री हो। ठीक है, किस में नहीं है? तो फॉरेन कंट्रीज़ के एम्बेसीज में नहीं, जो कि इंडिया में है। ठीक है, सभी कंट्रीज़ में हर कंट्री के एम्बेसीज होते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया है तो इंडिया में भी दूसरे देशों के एम्बेसीज है, मान लो पाकिस्तान का है, श्रीलंका का है, तो वो लोग का भी यहाँ पे एम्बेसीज ऑफिस है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि पूछ रहा है कि डू वी हैव दिस फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन, क्या ऐसा फ्रीडम है सर्कुलेशन का, पर्सन का, गुड्स का, कैपिटल का एम्बेसीज में, जो कि फॉरेन कंट्रीज़ का एम्बेसीज हो इंडिया में? तो आंसर है नहीं, नो शुड बी द आंसर नो होना चाहिए, यानी ऐसा फ्रीडम नहीं होना चाहिए फॉरेन कंट्रीज़ के एम्बेसीज में। डू वी हैव द फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल इन इंडियन एम्बेसीज लोकेटेड अब्रॉड, यानी पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा फ्रीडम है सर्कुलेशन का इंडियन एम्बेसीज में जो इंडिया के बाहर लोकेटेड है, अब्रॉड में, विदेशों में? तो यस शुड बी द आंसर, यानी आंसर यस होना चाहिए। ठीक है, एक कंडीशन है implying that foreign embassies located in India are not a part of domestic economic territory of India, यानी कह रहा है कि जो फॉरेन एम्बेसीज होते हैं जो कि इंडिया में लोकेटेड है, ठीक है, वो इंडिया के डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी के पार्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो दूसरे कंट्रीज़ के एम्बेसीज हैं, तो वो इंडिया के इकोनॉमिक टेरिटरी के पार्ट नहीं है। On the other hand, Indian embassies located abroad are the part of domestic economic territory of India. वैसे ही इंडिया का जो एम्बेसीज है जो दूसरे देशों में लोकेटेड है, तो वो इंडियन टेरिटरी का, इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है। जैसे इंडिया का कोई एम्बेसीज है अमेरिका में है, तो वो इंडिया का इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है, लेकिन अगर पाकिस्तान का इंडिया में एम्बेसीज है तो वो इंडिया का डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। क्लियर? आगे देखो, thus while defining the term domestic territory, the focus is not be on political boundaries of a nation, यानी जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी के डिफाइनिंग का बात करते हैं तो यहाँ पे जो फोकस होता है वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज पे नहीं होता किसी नेशन के। ठीक है, द फोकस इज टू बी ऑन सच जोग्राफिकल एरिया वेयर आवर पर्सन्स, आवर गुड्स एंड आवर कैपिटल इंजॉय द फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन, यानी यहाँ पे बात हो रही है जो फोकस होती है, ठीक है, कहाँ होती है? ऐसे जोग्राफिकल एरिया पे होता है जहाँ हमारे पर्सन यानी हमारे पीपल्स, हमारा गुड्स, हमारा कैपिटल जो होता है, फ्रीडम होता है उसको सर्कुलेट करने का। ठीक है, यानी आसानी से मूवमेंट कर सकता है। लेकिन वही चीज़ अगर कोई एम्बेसीज अमेरिका में है तो उसको उतना फ्रीली सर्कुलेशन नहीं होता है, यानी उसको उतना फ्रीडम नहीं होता। वहाँ पे बहुत सारे बाउंडेशन होते हैं जिसके अकॉर्डिंग उसको चलना होता है। ठीक है, लेकिन वही चीज़ अगर यहाँ पे रहेगा तो उसको क्या होगा? फ्रीडम होगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है। आगे देखो, कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम का कन्वर्जन के बारे में दे रहा है, नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट होता है। तो डोमेस्टिक इनकम इज़ द सम टोटल फैक्टर इनकम जनरेटेड विद द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, यानी जो डोमेस्टिक इनकम होता है वो सम होता है टोटल फैक्टर इनकम्स का। ठीक है, जो कि जनरेट होता है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर किसी एक अकाउंटिंग ईयर के तहत। ठीक है, इट इंक्लूड्स फैक्टर इनकम ऑफ बोथ रेजिडेंट्स एज वेल एज नॉन रेजिडेंट्स इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, यानी इसमें दोनों इंक्लूड होते हैं, रेजिडेंट्स वाले भी और नॉन रेजिडेंट्स वाले भी, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। इट नीड्स एम्फेसिस दैट, बट यहाँ कुछ ध्यान देने वाली बात ये है, देखो क्या कह रहा है, आवर डोमेस्टिक इनकम्स डज इंक्लूड फैक्टर इनकम अर्न बाई नॉन रेजिडेंट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री, यानी जो हमारा डोमेस्टिक इनकम होता है उसमें इंक्लूड होता है क्या? फैक्टर इनकम, वैसा फैक्टर इनकम जो अर्न किया जाता है नॉन रेजिडेंट्स के द्वारा। ठीक है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, यानी हमारे कंट्री के जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर नॉन रेजिडेंट्स के द्वारा जो भी इनकम अर्न किया जाता है।
ठीक है, जो यहाँ के रहने वाले नहीं है, नॉन रेजिडेंशियल, उनके द्वारा जो पैसा अर्न किया जाता है वो हमारे फैक्टर इनकम में इंक्लूड होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, आवर डोमेस्टिक इनकम डज नॉट इंक्लूड द फैक्टर इनकम अर्न बाई आवर रेजिडेंट फ्रॉम द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अदर कंट्रीज। यानी इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है, हमारे डोमेस्टिक इनकम में क्या इंक्लूड नहीं होता है, तो वैसा फैक्टर इनकम जो अर्न किया जाता है हमारे रेजिडेंट्स के द्वारा, ठीक है, यानी जो यहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन कहाँ अर्न किया जाता है, देखो, फ्रॉम द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द अदर कंट्रीज। यानी जब अदर कंट्रीज़ के डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न किया जाता है तो वो इनकम इसमें इंक्लूड नहीं होता है डोमेस्टिक इनकम में। क्लियर? अकॉर्डिंगली डोमेस्टिक इनकम बिकम्स नेशनल इनकम प्रोवाइडेड। यानी इसी तरह जो डोमेस्टिक इनकम होता है वो नेशनल इनकम बन जाता है। कैसे? तो वी एक्सक्लूड फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम that part of factor income which belongs to non-residents within our domestic territory। यानी इसमें एक्सक्लूड किया जाता है, निकाल दिया जाता है किसको? डोमेस्टिक इनकम को। कौन सा डोमेस्टिक इनकम का वो पार्ट निकाला जाता है जो कि फैक्टर इनकम होता है, विच बिलोंग्स टू नॉन रेजिडेंट्स विद इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। यानी जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के नॉन रेजिडेंट्स हैं उनके फैक्टर इनकम्स को डोमेस्टिक इनकम में से निकाल दिया जाता है, ठीक है, तो वो नेशनल इनकम बन जाता है। और दूसरा, वी ऐड टू डोमेस्टिक इनकम that the part of factor income which our residents earn from the rest of the world। यानी जो हमारे रेजिडेंट्स हैं यानी निवासी हैं, ठीक है, वो अगर दूसरे देशों में अर्न करते हैं, ठीक है, तो उनके इनकम को इसमें ऐड कर लिया जाता है। वी ऐड टू डोमेस्टिक इनकम दैट द पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम विच आवर रेजिडेंट्स अर्न फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और फ्रॉम द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अदर कंट्रीज। यानी जो दूसरे जगह अर्न कर रहे हैं, ठीक है, फैक्टर इनकम के रूप में, तो उनके अर्निंग को इसमें ऐड किया जाता है डोमेस्टिक इनकम के रूप में, ठीक है। तो ये दो कंडीशन यहाँ पे है। इसी के तहत यहाँ पे फार्मूला भी है, कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। देखो फार्मूला में दिया भी है, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। यानी जो एब्रॉड से नेट फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं और जो यहाँ पे अर्न कर रहे हैं, दोनों को प्लस किया जाता है तो नेशनल इनकम निकलता है, ठीक है। हेंस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम क्या होता है? जो एब्रॉड से प्राप्त करते हैं। तो फैक्टर इनकम अर्न बाय आवर रेजिडेंट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी जो हमारे कंट्री के रहने वाले, हमारे देश के रहने वाले निवासी हैं, ठीक है, वो दूसरे देशों में जो अर्न करते हैं फैक्टर इनकम के रूप में, उसको माइनस किया जाता है किसमें से? यानी उसमें से माइनस किया जाता है फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉन रेजिडेंट्स इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। यानी जो हमारे यहाँ रह रहे हैं नॉन रेजिडेंट्स, ठीक है, वो जो अर्न कर रहे हैं फैक्टर इनकम, उनकी इनकम को हमारे रेजिडेंट्स के फैक्टर इनकम में से माइनस किया जाता है तो नेट फैक्टर इनकम निकलता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। क्लियर? फॉर कन्वर्टिंग नेशनल इनकम इनटू डोमेस्टिक इनकम वी यूज़, अगर नेशनल इनकम को कन्वर्ट करना हो डोमेस्टिक इनकम में, ठीक है, ये तो था डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट किया गया था, ठीक है, लेकिन नेशनल को अगर डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे देखो फार्मूला दिया, नेशनल इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। यानी नेशनल इनकम में से नेट फैक्टर इनकम को माइनस करेंगे तो डोमेस्टिक इनकम निकलेगा। देखो आगे यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या दे रहा है, डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट। यानी डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट है उसके बारे में, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कोई भी डिफरेंस नहीं होता है डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट में। इनफैक्ट टू टर्म्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर बिकॉज ऑल प्रोडक्शन इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू फैक्टर इनकम्स। यानी जो भी प्रोडक्शन होता है वो सारे कन्वर्ट हो जाते हैं फैक्टर इनकम्स के रूप में, ठीक है। इन फर्स्ट राउंड द फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स बाय हायरिंग परचेजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउस होल्ड। यानी फर्स्ट राउंड में क्या होता है, जो भी फर्म्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स को, कैसे? तो फैक्टर्स के द्वारा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करके। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आता है कहाँ से? तो वो हायर करते हैं या फिर परचेज करते हैं, ठीक है। तो कहाँ से? हाउस होल्ड से। इन सेकेंड राउंड, दूसरे राउंड में क्या होता है, द फर्म्स डिस्ट्रीब्यूट देयर रेवेन्यू। फिर दूसरे राउंड में जो फर्म्स होते हैं वो अपना रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब रेवेन्यू क्या होता है, तो रेवेन्यू वो सेलिंग अमाउंट होता है, ठीक है, वो जो प्रोडक्शन किए होते हैं गुड्स वगैरह को, उसको सेल करके तो जो पैसे आते हैं उसी को रेवेन्यू बोलते हैं। तो उसी रेवेन्यू में से वो लोग जो हायर किए होते हैं यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, तो उसमें उसका वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, एमॉन्ग द ऑनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर होते हैं हाउस होल्ड वाले, उनको डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं। द हाउस होल्ड्स आर पेड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज
अब हाउस होल्ड को क्या क्या पेड किया जाता है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जो लेबर वगैरह काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, उनका सैलरी वगैरह जो भी कंपनसेशन होता है वो पेड किया जाता है। रेंट की पेड किया जाता है, लैंड वगैरह लिया गया रहता है, इंटरेस्ट पेड किया जाता है, कैपिटल पे, प्रॉफिट पेड किया जाता है, इंटरप्रेन्योर स्किल्स पे, ठीक है। प्लस डोमेस्टिक इनकम, द सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम्स इज ओबियसली इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो वी कैन राइट दैट डोमेस्टिक इनकम इज कॉन्ग्रुएंस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। यानी डोमेस्टिक इनकम जो होता है वही डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी होता है, दोनों एक ही समान होता है, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंस का सिंबल है, मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे लोग 9th क्लास में। क्लियर। आगे देखो यहाँ पे एक इक्वेशन भी बताया है, अकॉर्डिंगली द इक्वेशन दैट डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू नेशनल इनकम कैन आल्सो बी रिटन एज, यानी जो डोमेस्टिक इनकम होता है उसमें अगर नेट फैक्टर इनकम को हम प्लस करते हैं, इंक्लूड करते हैं, फ्रॉम अब्रॉड वाला, यानी जो बाहर से पैसा जो लोग कमा करके भेजते हैं, तो उसको अगर इंक्लूड करते हैं डोमेस्टिक इनकम के साथ, तो वो हमारा क्या निकलता है, नेशनल इनकम, ठीक है। और अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट में प्लस करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो क्या वो बनता है, नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। क्योंकि दोनों यहाँ पे देखो, अभी मैंने बताया कि दोनों कॉन्ग्रुएंस यानी सेम ही है, डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसलिए इसको हम नेशनल इनकम भी लिख सकते हैं और नेशनल प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ आगे तुमको हॉट्स क्वेश्चन में डिफरेंस भी दिया हुआ है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का, तो इसको पढ़ लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले करके। और इसके बाद वाले वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक बताऊँगा। ओके, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।